बच्चों तैयार हो अगली कविता के लिए? यस, हमेशा की तरह पुस्तक खोलो, पेज नंबर 96 और लेसन नंबर 11 या पोएट्री नंबर 11 और कविता का नाम है क्या है अब हम देखेंगे। बच्चों बताओ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या? पैसा। वेरी गुड। देन और धन दौलत। वेरी गुड। देन हेल्थ। ओके, पर एक है, इस सब को खोने के बाद हम इसको पा सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ मिस, हम पा सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको खोने के बाद हम उसे पा नहीं सकते। क्या है वह? एग्जैक्टली, समय, टाइम। बीता हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता, इसीलिए क्या करना चाहिए? समय को पहचानना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। कभी कभी समय के साथ दौड़ना भी चाहिए। यू हैव टू रन विथ द टाइम, वॉक विथ द टाइम, टॉक विथ द टाइम। मतलब समय के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक बार बीता हुआ समय गया तो वह वापस लौटकर नहीं आता। एग्जाम्पल कोई बता पाएगा? यस, एग्जैक्टली। जैसे तिमाही की परीक्षा है, आपने पढ़ाई नहीं की, 3 महीने आपने आराम से बिताए, परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाए, तो क्या हुआ? कम अंक आए। और आप उस दिन कह रहे हो कि नहीं मैम मैं पढ़ना चाहता हूं, तो क्या वो 3 महीने गए हुए वापस आएंगे? नहीं। इसीलिए जिस दिन का काम उसी दिन करो, समय के साथ कभी भी आप धोखा मत करो, समय के साथ सावधानी बरतो और समय के महत्व को समझो। तो आज की कविता का शीर्षक है समय की पहचान और इसके कवि है सियाराम शरण गुप्त, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। अंडरलाइन कि वो कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के वे भाई थे। तो चलिए पहले हम कवि परिचय देखते हैं। पेज नंबर 97, पेंसिल इन योर हैंड, और जहां पर मैं कहती हूं वहां पर अंडरलाइन करिए। कवि सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? झांसी के चिरगांव में हुआ। अंडरलाइन, झांसी के चिरगांव में। कहाँ है यह? मध्य प्रदेश में हुआ। और कब? 4 सितंबर 4 सितंबर 1895। अंडरलाइन। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने, पिता का नाम अंडरलाइन रामचरण कनकने था, और माता का नाम कौशल्याबाई था। माता का नाम क्या था? कौशल्याबाई। अंडरलाइन माता और पिता का नाम। वे हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज, अग्रज। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा। मतलब सियाराम शरण गुप्त ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। ऑपोजिट वर्ड्स, अनुज, अग्रज। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने घर पर ही कौन कौन सी भाषा का इन्होंने अध्ययन किया? अंडरलाइन गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। घर पर रहकर इन्होंने इन 3 भाषाओं का अध्ययन किया।
1929 में 1929 में महात्मा गांधी के संपर्क में वर्धा में रहे। मतलब वे महात्मा गांधी जी के साथ में रहे, महात्मा गांधी जी से वे प्रभावित रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आरदा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल आदि। दीर्घकाल साहित्य सेवा के लिए इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा अंडरलाइन सुधाकर पदक प्रदान किया गया। इनको कौन सा क्या दिया गया? सुधाकर पदक दिया गया। तब लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका देहांत हुआ। 1963 में इनका देहांत हुआ। तो इस कविता का सारांश क्या है कि मनुष्य को समय के साथ में चलना है। तो पाठ में क्या दिया गया है इस कविता में कि समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। अंडरलाइन, क्या महत्वपूर्ण है? समय अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा, अंडरलाइन, वह अपने काम में सफल होगा। काम में सफल कौन होगा? जो समय को अपना साथी, अपना फ्रेंड बनाएगा, वह क्या है? जीवन में सफल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया है, अंडरलाइन, हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, द चांस व्हाट वी गेट टू वर्क, उसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए, व्यर्थ छोड़ देना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई काम करने का हमें मौका मिलता है तो हमें उस काम का सदुपयोग करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे सियाराम शरण गुप्त जी का कहना है। अब कविता का वाचन हम करेंगे। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा भी इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ कभी नहीं एक पल को भी जानो, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे पछताओगे। बच्चों, आज हमने कविता का वाचन किया और कविता का सार, कविता का भावार्थ यही है, समय अनमोल है, उसके साथ में चलना है, वरना समय के साथ धोखा देना अपने साथ धोखा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो समय के साथ दगाबाजी करता है वह अपने साथ दगाबाजी करता है, अपने साथ धोखाबाजी करता है। समय को बहुमूल्य समझो और समय के साथ में चलते रहो। बाकी का भाग हम कल देखते हैं।
बच्चों, कल हमने समय की पहचान यह कविता पढ़ी और यह हमने जाना कि समय अनमोल है और समय के साथ कभी दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। तो चलो आज उस कविता का हम वाचन भी करेंगे और उस कविता का भाव क्या है यह पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। बच्चों, हाथ में पेंसिल और जहां जहां मैं कहती हूं वहां पर आपको अंडरलाइन करना है। उद्योग को कहाँ नहीं, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। सुसमय अच्छा समय, अंडरलाइन। इसका ऑपोजिट होगा कुसमय, माने बुरा समय। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई पाता, सौख्य सुख। उद्योगी मतलब जो व्यक्ति काम करता रहता है। फिर काम कौन सा काम? कपड़े धोने का?